नहीं है। 26 हो गया था ना। 27 नंबर देखिए। फिगर 4.56 shows two identical capacitors C1 C2 each of 1.5 microfarad connected to a battery 2 volt. Initially switch S is closed. After some time S is left open and dielectric slabs of constant 5 are inserted to fill completely the space between the plates of two capacitor. How will be the charge and potential difference between the plates of capacitor be affected insertion of slab? आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, उसमें दो डाइलेक्ट्रिक प्लेटें लगी हुई हैं। यहाँ बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस, फिर अगेन प्लस माइनस। इसका पोटेंशियल दिया है V इज इक्वल 2 वोल्ट। कैपेसिटर C1 लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे की लगी हुई है, यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा है C2 और ये आपकी की है। अगर ये क्लोज होगी तो करंट का यानी चार्ज का फ्लो होगा, अगर क्लोज नहीं है मतलब वही है, दोनों बात। क्लोज है तो चार्ज फ्लो करेगा, अगर ओपन है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो दोनों आपको कंडीशन समझनी है। सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1.5 माइक्रोफैरड और इसका भी कैपेसिटेंस सेम एज इट इज 1.5 माइक्रोफैरड। अब जब आप इस की को यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐड कर देंगे तो चार्ज का फ्लो होने लगेगा। अब ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। जैसे ही ये सर्किट आपका कंप्लीट होगा, अब आपको ये जंक्शन यहाँ से रब करने हैं, चाहे यहाँ से कर दीजिए चाहे यहीं से दोनों को कर देते हैं। अब ये वायर अलग है और ये वायर अलग है, दोनों किस में जाएंगे? पैरेलल में जाएंगे। तो पैरेलल में हमको इन दोनों को ऐड कर लेना है और वोल्टेज हमारा गिवन है, टोटल चार्ज हमको मिल जाएगा। अब वो कह रहा है, ये तो पहली कंडीशन हो गई, ठीक। इसके बाद दूसरी कंडीशन कह रहा है, इसको भैया फिर से ओपन कर दो। जब फिर से ओपन कर दोगे और कह रहा है इसको इतना ज़्यादा ओपन कर दो कि इसके बीच में पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दो, यानी एक भी स्पेस नहीं होना चाहिए। और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू दी है सेकेंड केस में, पहले ये ओपन है, फिर दोबारा डायग्राम बनाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और कैपेसिटर एज इट इज लगे रहेंगे C1। इसको ओपन करना है, इसके बाद में यहाँ डाइलेक्ट्रिक फिल कर देना है इस पूरे में, और इसकी वैल्यू गिवन है 5। बात समझ में आई? पूरे में डाइलेक्ट्रिक फिल कर देना और फिर इसको क्लोज कर देना, क्योंकि बिना इसको ओपन किए डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं कर पाएंगे। तो पहले इस कंडीशन को सॉल्व करना है, फिर इस कंडीशन को सॉल्व करना है। वोल्टेज कितना है दोनों केस में यहाँ पे हमने लिख दिया है, क्योंकि हमको इतना मिल रहा है। उसने कहा है डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद इसके वोल्टेज में क्या कोई चेंजमेंट होगा, और अगर होगा तो आपको दिखाना है। तो ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया ये दोनों किस में सॉल्व होंगे? पैरेलल में सॉल्व होंगे। तो C इज इक्वल, पहली कंडीशन C1 प्लस C2, C इज इक्वल C1 की वैल्यू 1.5 प्लस 1.5, दोनों ऐड होके बन जाएंगे 3 और ये आ जाएगा माइक्रो फैरड में, ठीक है। ये आ गया आपका। इसके बाद में आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है, वोल्टेज आपको गिवन है, फॉर्मूला C इज इक्वल Q अपॉन V, तो हो जाएगा Q इज इक्वल CV। C आपका आया है 3 माइक्रोफैरड यानी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैरड। Q इज इक्वल 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, वोल्टेज गिवन है 2, 3 2 जा 6, यह आएगा 6 माइक्रो कूलम। यानी आपके इस कैपेसिटर के पास में चार्ज कितना है ओवरऑल? 6 माइक्रो कूलम। तो अगर एक की बात करें तो एक के पास कितना होगा? 3 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम।
ओवरऑल चार्ज कितना आया है 6 माइक्रोकूलम। बात समझ में आई। आपने चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर की हेल्प से फाइंड की है। सिंगल सिंगल चार्ज पूछेगा तो दोनों कैपेसिटर सेम है, तो दोनों कैपेसिटर सेम है, इसलिए आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम। और इसके पास चार्ज पूछे तो Q1 मान लेना है 3 माइक्रोकूलम, इसके पास चार्ज पूछे तो Q2 मान लेना है अगेन 3 माइक्रोकूलम। ओवरऑल चार्ज कितना है 6 माइक्रोकूलम। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? अब आगे देखो भैया, कह रहा है कि इसको ओपन करके इसके बीच में विदाउट एनी स्पेस, मतलब इतना बड़ा डाइलेक्ट्रिक है कि इसमें कोई स्पेस नहीं है, और इसकी वैल्यू 5 दी है। तो अगेन आपको इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करना है। पैरेलल में सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका मीडियम में कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो आपने ऑलरेडी इन दोनों को सॉल्व करके रखा हुआ है। कितना आया है 3 माइक्रोफैरड। सी एम इज इक्वल के सी नॉट। इसकी जो कैपेसिटी हमने फाइंड की थी ये एयर के लिए थी। अब एयर में इसी को सी नॉट लिखा जाता है। यहां अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करा दें सी एम इज इक्वल के की वैल्यू 5 गिवन है, यह आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। इससे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 5 3 जा 15 माइक्रोफैरड, ये आ गया। अब ये टोटल कैपेसिटी है इन दोनों की। बात समझ में आई? क्योंकि हमने सॉल्व करके लिखा हुआ है। अगर एक की कैपेसिटी पूछे, इसकी डाइलेक्ट्रिक के पहले कैपेसिटी थी 1.5 माइक्रोफैरड, इसकी भी 1.5 माइक्रोफैरड थी। अगर हम सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कराएं तो 15 5 जा 75 यानी 7.5 माइक्रोफैरड। इसमें भी सेपरेट मल्टीप्लाई कराएं तो 7.5 माइक्रोफैरड। अगर अलग अलग नई कैपेसिटी पूछ रहा है तो C1 डैश और C2 डैश की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है 15 माइक्रोफैरड। सिंगल सिंगल कितनी है 7.5 7.5, दोनों को ऐड करोगे C1 प्लस C2 फिर से क्या आ जाएगा। ये बात नहीं समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं कि सेपरेट सेपरेट इनके पास आधी आधी कैपेसिटी, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है और पैरेलल में कैपेसिटी सीधे सीधे ऐड हो जाती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब आप निकालोगे इसका चार्ज। टोटल कैपेसिटी आपके पास इतनी है, अब आपको टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज निकालेंगे। अगेन सेम फॉर्मूला C और इसको मानेंगे CM अपॉन V। तो टोटल चार्ज आएगा आपका, टोटल चार्ज Q इज इक्वल CM V। पोटेंशियल पहले कितना दिया है 2 वोल्टेज। यहाँ पे दोनों की कैपेसिटी है 15, तो 15 में Q इज इक्वल 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका मल्टीप्लाई कराया 15 2 जा 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। यह आ जाएगा आपका टोटल चार्ज। अब आपको टोटल कैपेसिटी पता है, टोटल चार्ज पता है, पोटेंशियल निकालिए जरा। V इज इक्वल Q अपॉन C। C की जगह लिखेंगे CM। V इज इक्वल Q की वैल्यू आई है 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6। नई कैपेसिटी है आपकी 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6। माइनस 6 कैंसिल हो गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। हमारे पोटेंशियल में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं। अगर ये सीरीज में होते तो पोटेंशियल चेंज हो जाता। बात समझ में आई? तो हमारी टोटल चार्ज की वैल्यू आई थी फर्स्ट केस में 6 माइक्रोकूलम, सेपरेट सेपरेट चार्ज था 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम। यहाँ पे टोटल कैपेसिटी आई 15 माइक्रोफैरड। उसके बाद टोटल चार्ज हमने निकाला 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोकूलम। तो अगर सेपरेट सेपरेट चार्ज पूछता है तो इसके पास 15 माइक्रोकूलम होगा, इसके पास 15 माइक्रोकूलम होगा। पोटेंशियल हमसे पूछा था चेंज होगा या नहीं, तो हमने आपको निकाल के दिखाया। V इज इक्वल लास्ट वाला टोटल चार्ज रखा और लास्ट वाली कैपेसिटी रखी, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। बात समझ में आई? नोट करिए।
आज तो पूजा भी गायब है। नोट हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए,
29 नंबर, नहीं 28. A capacitor is connected across the battery of V volt. The charge stored in it is 30 microcoulomb, that's 300 microcoulomb. When potential across the capacitor is reduced by 100 volt, the charge stored in it becomes 100 microcoulomb. Calculate the potential V and the capacitance. What will be the charge stored in the capacitor if voltage applied in increased by 100 volt? आपको अलग अलग फॉर्म में चार्ज दिए हैं और कह रहा है, ध्यान से देखिए, इसका गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपके पास पोटेंशियल V था, तब आपके पास, तो हम इसको V1 सपोज कर लेंगे. V1 की वैल्यू V गिवन है, उसने उसकी वैल्यू नहीं दी, बट कहा है कि जब आपके पास पोटेंशियल V था तो आपका चार्ज था Q1 इज इक्वल 300 माइक्रोकूलम, ये गिवन है. उसके बाद में उसका दूसरा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 100 वोल्ट. पहले V था और अब आपका पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, तो V2 उसने कहा है कि V में से 100 को रिड्यूस कर दो, इतना. और कह रहा है कि इस केस में आपका जो चार्ज है, द चार्ज स्टोर इन इट बिकम्स 100 माइक्रोकूलम. अब आपका चार्ज हो जाता है 100 माइक्रोकूलम. पोटेंशियल V, चार्ज ये, पोटेंशियल ये, चार्ज ये, दो केस आपको मिल गए. तो आपके पास फॉर्मूला है कौन सा, Q इज इक्वल CV. उसने कैपेसिटेंस की कोई चर्चा की नहीं है, तो कैपेसिटेंस को एज अ कांस्टेंट, वैसे भी ये कांस्टेंट ही होता है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन. भाई जब तक चार्ज नहीं होगा किसी बॉडी में तब तक कैपेसिटेंस होगा ही नहीं, उसकी कैपेसिटी को नापा ही नहीं जा सकता कि ये कितना चार्ज स्टोर करके रख सकती है. तो C को एज कांस्टेंट बिहेव कराएंगे. अब एक बार फॉर्मूला लेंगे Q1 इज इक्वल CV1 और दूसरा फॉर्मूला लेंगे Q2 इज इक्वल CV2. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड. Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल CV1 अपॉन CV2. C से C कैंसिल हो गया. आपको चार्ज लेना है, Q1 का चार्ज कितना है 300 माइक्रोकूलम को चेंज किया 10 की पावर -6 डिवाइड बाई Q2 100 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल V1 का पोटेंशियल V है, एज इट इज लिख दीजिए. V2 का पोटेंशियल V -100 है, एज इट इज लिख दीजिए. कोई प्रॉब्लम इसमें? 10 की पावर -6 -6 0 0 0 0 सारे कैंसिल हो गए. हमारे पास बचा है 3/1 इज इक्वल V अपॉन V -100. क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3V माइनस 300, यहाँ आ जाएगा V. ये इधर आएगा, ये उस साइड में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आके निगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ आएगा 3V माइनस V और ये आ जाएगा 300. इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया 2V इज इक्वल 300. V की वैल्यू आ गई 150. ये बात समझ में आई? नहीं आई? तो बेटा V की वैल्यू कितनी है 150 है. बात समझ में आई? नहीं आई अभी. आपकी जो रिमेनिंग पार्ट यानी जो ओवरऑल आपको यहाँ पे पोटेंशियल यूज करने को मिल रहा था V1 में, वो कितना था 150 था. और 150 के अकॉर्डिंग आपके पास चार्ज कितना था, 150 के अकॉर्डिंग आपके पास चार्ज कितना था 300 माइक्रोकूलम. तो आप इसकी और इसकी हेल्प से जो आपका कांस्टेंट था उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? आपको ये इक्वेशन तो पता है ना, Q1 इज इक्वल CV1. आप एक एक को उठा लीजिए. यहां आप लिखेंगे Q1 इज इक्वल CV1 और हमने यहां लिख दिया Q2 इज इक्वल CV2. अगर आप
Q1 की हेल्प लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे 300 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल C, और V1 आपका कितना आया है 150, यही तो आपका V1 है। V1 आपने V सपोज किया था, तो इससे ये जाएगा डिवाइड में, तो C इज इक्वल 300 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 150, 150 डिवाइड बाई यहाँ जाएगा 2। C इज इक्वल, ये -6 माइक्रोफैरड बनाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6, C आपका आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ये बात समझ में आई नहीं आई? V2 आपका कितना गिवन है बेटा, V -100, और V आपका आया कितना है 150, 150 में से -100 करोगे तो एक्चुअल V2 कितना आएगा 50 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं V2 इज इक्वल V -100, V2 इज इक्वल 150 -100, V2 इज इक्वल आ गया आपका 50 वोल्ट। अब आप अपनी सेकंड कंडीशन से मैच करा लीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। Q2 की जगह आप लिखोगे 100 इंटू 10 की पावर -6 C, और V2 की प्लेस में आपने लिखा 50, फिर से डिवाइड में आएगा, C इज इक्वल 100 डिवाइड बाई 50 इंटू 10 की पावर -6, कैंसिल किया 2 आया, 2 इंटू 10 की पावर -6, ये आ गया अगेन 2 माइक्रोफैरड। तो ध्यान से देखो ये और ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, है कांस्टेंट की तरह, ना तो फर्स्ट केस में चेंज हो रहा है और ना सेकेंड केस में चेंज हो रहा है। हमने आपको इसीलिए दोनों से निकाल के दिखा दिया। ये बात समझ में आई नहीं आई? अब इसके एक्सेप्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल V एंड कैपेसिटेंस। हमने V भी फाइंड कर लिया और कैपेसिटेंस भी फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इफ वोल्टेज अप्लाइड इज इंक्रीज्ड बाई 100 वोल्ट। यदि आपका कैपेसिटर का वोल्टेज 100 वोल्ट इंक्रीज कर दिया जाए तो बेटा हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना है 150, इसमें अगर 100 इंक्रीज करोगे कितना हो जाएगा 250, तो 250 के अकॉर्डिंग अब आपको चार्ज निकालना है। उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 वोल्ट वोल्टेज increased in the कैपेसिटर, आपको कैपेसिटर में इतना वोल्ट इंक्रीज कर देना है। तो हमारे पास V की वैल्यू ऑलरेडी है 150 और V डैश इक्वल कह रहा है कि 150 में 100 वोल्ट इंक्रीज कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 250 वोल्ट हो जाएगा, और हमारे कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरड है, तो C इज इक्वल यहाँ 2 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। हमें टोटल चार्ज चाहिए तो Q इज इक्वल C V डैश, Q इज इक्वल C की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू यहाँ पे आएगा 250, हमारे पास ओवरऑल चार्ज हो जाएगा 500 इंटू 10 की पावर -6, तो हम इसे लिख सकते हैं 500 माइक्रोकूलम। नहीं आया समझ में? उसने जैसी जैसी कंडीशन कही हमने उन कंडीशन को फॉलो किया और हमारे सारे आंसर निकल के आ गए। और उसने यही हमसे पूछा था, उसने इनिशियल वोल्टेज पूछा था जो उसने V सपोज किया था, फिर कांस्टेंट कैपेसिटर की वैल्यू पूछी थी वो हमने फाइंड कर लिया, ओवरऑल चार्ज पूछा वो हमने फाइंड कर लिया। नोट करिए।
नोट हो गया बेटा? आगे देखिए, नंबर, फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर of capacitance 8 microfarad if the potential applied across its plates is 220 volt। तो कैपेसिटेंस दिया हुआ और वोल्टेज दिया हुआ है। 29 नंबर, कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरड एंड वोल्टेज 220 वोल्ट, ये गिवन है बेटा। ठीक, इसको माइक्रोफैरड से फैरड में चेंज करेंगे तो 8 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें, पोटेंशियल एनर्जी U फाइंड करना है। तो हमने आपको U के कई सारे फॉर्मूले निकलवाए थे। U इज इक्वल, यहाँ पे कौन सा यूज होगा, 1/2 CV स्क्वायर, इसको लगा दीजिए, सीधे आंसर मिल जाएगा। U इज इक्वल 1/2, C की प्लेस पे 8 इंटू 10⁻⁻6, V की प्लेट पे 220 का होल स्क्वायर, 1/2 इंटू 8 10⁻⁻6 स्क्वायर ओपन किया, 220 हमने 2 टाइम्स लिख दिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8,
ये 0, इसकी पावर को डिस्टर्ब करेंगे, 10 की पावर -4, 0 हटा देंगे यहाँ से, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 और यहाँ लिखा है 4। अब ये आएगा, मल्टीप्लाई कराना है हमें, 22 का स्क्वायर कर लेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाई 22, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 8, 2 2 जा 4, 4 8 4, u इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई 4 8 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 4 में 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 33, 4 4 जा 16, 16 में 3 ऐड करेंगे 17, नहीं 16 में 3 ऐड करेंगे 19 आएगा। u इज इक्वल 1936, 10 की पावर -4, जितने डिजिट हैं उतनी ही पावर है निगेटिव, तो पावर हटा के डेसिमल लगा दीजिए, u इज इक्वल 0.1936 और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा 30 गिवन। 30 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2। उसने स्पेशलाइज कर दिया है कि आपको C2 का ही क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और C2 की ही पोटेंशियल एनर्जी चाहिए या स्टोर्ड एनर्जी चाहिए। इन द सर्किट जोन गिवन पोटेंशियल एट ए 90 वोल्ट, C1 20 माइक्रोफैरड, C2 30 माइक्रोफैरड एंड C3 15 माइक्रोफैरड। डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, A, C1 C2 C3, इसके बाद अर्थिंग दे दी गई है इसको, यहाँ पर पोटेंशियल दिया जा रहा है 90 वोल्ट, C1 की वैल्यू 20 माइक्रोफैरड, C2 की 30 माइक्रोफैरड और इसकी 15 माइक्रोफैरड, C1 C2 C3। ये गिवन है, हमसे पूछा गया है एट C2 पर हमें पोटेंशियल चाहिए एंड एट C2 पर हमें एनर्जी चाहिए। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको चार्ज की, टोटल चार्ज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो आप सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे सीरीज में। क्या जरूरत है टोटल चार्ज की, टोटल चार्ज की जरूरत कब पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी हमसे C2 की पूछा है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वैसे भी अलग अलग होगा, लेकिन चार्ज तो निकालना पड़ना चाहिए। चलो निकाल लेते हैं। सीरीज में 1/C इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C इज इक्वल C1 इज गिवन 20 30 C2 एंड C3 15। इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 20, 30, 15, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 15 बना रहेगा, 2 5 जा 10, 15, 15, 3 5, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। 1/C इज इक्वल, एलसीएम आ गया हमारा 60, 23, ये हो जाएगा 30 से 2 टाइम्स में 15 4 जा, यहाँ आएगा 3 2 5 4 9 डिवाइड बाई 60। C की वैल्यू आएगी, C इज इक्वल 60 डिवाइड बाई 9, 3 3 जा 3 2 जा, C आ गया हमारा ओवरऑल 20/3 माइक्रोफैरड। ठीक, इस पूरे सिस्टम को वोल्टेज मिल रहा है 90, तो हमें टोटल चार्ज वोल्टेज से मिलेगा
Q इज इक्वल CV। ओवरऑल कैपेसिटी है 20/3 इंटू 10⁻⁶। वोल्टेज ओवरऑल है 90। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 30, 3 2 जा 6। यहाँ पे आएगा 600 इंटू 10⁻⁶ कूलाम। माइक्रो कूलाम में लिखेंगे तो 600 माइक्रो कूलाम। ये हमारा ओवरऑल चार्ज हो गया, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो हमने इसको फाइंड कर लिया है। इसके बाद में आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि C2 का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सीरीज में हमने आपको बताया था, जब हमने आपको डेरिवेशन कराया था, कि जिसका पोटेंशियल चाहिए हो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे V2 इज इक्वल Q/C2। V2 इज इक्वल, टोटल चार्ज आपका आया 600 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई C2 की वैल्यू है आपकी 30 माइक्रोफैरड। तो आप यहाँ लिखेंगे 30 इंटू 10⁻⁶। -6 आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आपका वोल्टेज आ गया 20 वोल्ट। यानी आपका जो C2 कैपेसिटर है वो केवल और केवल 20 वोल्ट यूज कर रहा है। 90 वोल्ट ओवरऑल सिस्टम को मिल रहा है और C2 कितना यूज कर रहा है, 20 वोल्ट यूज कर रहा है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी आपको फाइंड करनी है, किसकी, C2 की फाइंड करनी है। तो हम सिर्फ U2 निकालेंगे। U2 इज इक्वल 1/2 C2 V2 स्क्वायर। हमें V2 की वैल्यू अब गिवन है तो हमने फाइंड की है। C2 हमें पहले से गिवन है, U2 हमें आसानी से मिल जाएगा। U2 इज इक्वल 1/2 C2 की प्लेस पे 30 इंटू 10⁻⁶ एंड V2 की प्लेस में 20 का स्क्वायर, तो 20 का होल स्क्वायर। U2 इज इक्वल 1/2 30 10⁻⁶, 2 2 जा 4 और डबल 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या जाएगा 200। मल्टीप्लाई कराएंगे 2 3 जा 6, क्या जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁶। यहाँ से अगर आप इसको माइक्रो जूल में लिखना चाहो तो सीधे लिख सकते हो 6000 माइक्रो जूल, और अगर कैंसिल करके लिखना चाहो तो U2 इज इक्वल 1 2 3, क्या आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ जूल। ये आपकी C2 की एनर्जी आ गई, जितना C2 में एनर्जी स्टोर है। नोट करिए। नींद नहीं पूरी हुई क्या सुनी? हो गई थी? पूरा मैच देखे हो कल? हैं कल कौन कौन मैच देख रहा था? तुम लोग तो शौकीन हो नहीं मैच के, और लाइट ऊपर से परेशान किए। तुम लोग देखते हो मैच? नहीं देखते हो? पूरे मैच में बेचारे RCB वाले गेंद मांगते रह गए, गेंद न मिली, लेकिन फिर धोनी साहब ने गेंद दिलवा ही दी, स्टेडियम के बाहर मार दिया। और नई गेंद को मारना इतना आसान होता नहीं है। अगर धोनी वो गेंद स्टेडियम के बाहर न मारता तो मैच CSK ही जीतती, क्योंकि पुरानी गेंद जाती बहुत है।
नोट हो गया बेटा? पीछे सबका नोट हो गया? क्वेश्चन नंबर 31 डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एंड बी। क्वेश्चन में ही बता दिया है कि ये दोनों पैरेलल प्लेट हैं। आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, जिसका वोल्टेज V गिवन है, विद द स्विच S क्लोज्ड, और स्विच S उसकी क्लोज्ड है। डायग्राम में ओपन है बट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोज है। द स्विच इज नाउ ओपेंड, इसके बाद स्विच को ओपन किया जाता है, एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। कोई डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाता है जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है, बस K लिख देना है उसके प्लेस में, बट उसको फिल किया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है विद डाइलेक्ट्रिक। समझ में आई? तो डायग्राम बना हुआ है, उसको वैसा ही बना लेते हैं जैसे बना है। बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस, इसके बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ है A एंड सेकेंड कैपेसिटर लगा हुआ है B, और A और B दोनों पैरेलल हैं। यहाँ से सर्किट ऐसे क्लोज है, यहाँ पे आपका की लगा हुआ है S, ठीक है। और सर्किट में की को सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि डाइलेक्ट्रिक को फिल किया जा सके। पहले क्लोज थी, फिर हटा दी गई, डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया गया, फिर क्लोज कर दी गई। तो आपको यहाँ सब कुछ अपने आप सपोज करना है। सपोज करना है कि इसकी कैपेसिटी C होगी, ठीक, तो इसकी भी कैपेसिटी क्या होगी? C होगी। अपने आप सपोज कर लेना है। अब आपको सब कुछ इनिशियल फॉर्म में करके दिखाना है। इनिशियल हमने आपको डेरिवेशन बताया था, नहीं बताया था?
डेरिवेशन, एनर्जी लॉस का डेरिवेशन। बेटिया बहुत ध्यान से देखना, आपको फिर उसमें दिक्कत होगी। किसमें? जब हमने उसको आफ्टर और बिफोर यानी दोनों को ऐड करने के पहले और दोनों को ऐड करने के बाद। अभी आप सपोज करिए कि आपका ए और बी ऐड नहीं है, सब कुछ सेपरेट सेपरेट समझो। समझ में आई? नहीं समझ में आई? अभी आप इसको भी सेपरेट समझो, इसको भी सेपरेट समझो। सपोज करो कि ये दोनों अलग अलग हैं। अब इसकी कैपेसिटी सी है, इसकी कैपेसिटी भी सी है, तो अगर हम टोटल कैपेसिटी फाइंड करेंगे तो सी इज इक्वल क्या आएगा? C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल में है। तो अगर हम टोटल कैपेसिटी चाहिए तो इसको C डैश मान लेते हैं। C डैश इज इक्वल C प्लस C, क्या हो जाएगी? 2C हो जाएगी टोटल कैपेसिटी। बात समझ में आई? नहीं आई? अब हमें कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग चाहिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग चाहिए। अलग अलग बात कर रहा हूं मैं, सेपरेट। अब अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें तो U1 इज इक्वल 1/2 C V स्क्वायर। भाई कैपेसिटी C है, वोल्टेज कितना गिवन है? V, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। जिसके इतना वोल्टेज इसके पास भी होगा और इतना ही वोल्टेज इसके पास भी होगा, तो हमने इसको फाइंड कर लिया। फिर U2 फाइंड करेंगे, इसके लिए सेपरेट 1/2, कैपेसिटी सेम है और वोल्टेज भी सेम है। अब इन दोनों का टोटल इनिशियल फॉर्म में हमने पहले सेपरेट इसकी एनर्जी फाइंड की, सेपरेट इसकी एनर्जी फाइंड की। अब हमें इसका और इसका दोनों का टोटल चाहिए, तो जब हम टोटल निकालेंगे तो हमने लिख दिया UI। आई का मतलब इनिशियल फेज में, जब दोनों अलग अलग थे। इनिशियल फेज में क्या हुआ? हमने U1 को ऐड किया प्लस U2 को ऐड किया, दोनों को उठा ऐड कर दिया, तो UI क्या आ जाएगा? 1/2 CV स्क्वायर प्लस 1/2 CV स्क्वायर। नहीं हो जाएगा? नीचे एलसीएम आएगा 2, UI इज इक्वल, एलसीएम आ गया हमारा 2, यहां से आएगा CV स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या आ जाएगा? CV स्क्वायर। तो CV स्क्वायर, इन दोनों को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो यहां भी 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखोगे? UI की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2CV स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इनिशियल फॉर्म में आपके पास कितनी एनर्जी है? ये CV स्क्वायर। ये बात समझ में आई? नहीं आई? इनिशियल फॉर्म में आपके पास इतनी एनर्जी है। अब सेकेंड केस में कह रहा है इसको ओपन कर दिया और यहां पे डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया K। अभी इस तरह का सवाल लगवाया था जिसमें 1.5 माइक्रोफैरड दिया हुआ था। अब अगर डाइलेक्ट्रिक फिल करोगे तो ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, इसकी भी कैपेसिटी इंक्रीज होगी और इसकी भी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो अगर हम इसको मीडियम मान लेते हैं, अब मीडियम मान लिया तो पहले वाले के पास कितनी कैपेसिटी हो गई? अब KC। दूसरे वाले के पास कितनी कैपेसिटी हो गई? KC। अब ये C1 है, C2 है, दोनों को उठा के ऐड कर दो, KC प्लस KC, तो क्या बन जाएगा? 2KC। ये बात समझ में आई? नहीं आई? भाई K से मल्टीप्लाई ही तो कराना है। अब कोइंसिडेंस ऐसा है कि K की वैल्यू गिवन नहीं, सब कुछ यहाँ अल्फाबेटिकल यानी अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम उसी के टर्म में निकालेंगे। ऐड हमें उसी तरह करना है, C1 प्लस C2, तो C1 की वैल्यू भी KC है और C2 की वैल्यू भी क्या है? KC है। भाई डाइलेक्ट्रिक तो दोनों के लिए है ना, इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अब हमें निकालना है इन दोनों की फिर से एनर्जी। ठीक, इसकी एनर्जी निकालेंगे और इसकी भी एनर्जी निकालेंगे, और फिर से ये पैरेलल में है तो पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। बट यहाँ पे कंडीशन कह रहा है अब एक बार जोड़ो और एक बार हटा दो, मतलब इसको एक बार जोड़ना है और एक बार हटा देना है। तो जब जोड़ेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। क्या कहा है? हमें चाहिए A में स्टोर्ड एनर्जी, तो हमने मान लिया U और इसको मान लेंगे 1 मान चुके हैं हम, तो इसको मान लेते हैं U1 डैश। ठीक, तो यहां आ जाएगा 1/2। अब C की जगह क्या लिखोगे बेटा? KC। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सॉरी, पोटेंशियल कितना है? V। तो ये हो जाएगा 1/2 KCV स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अब कह रहा है इसको ओपन कर दो। ओपन करने के बाद हमें क्या चाहिए? B में चाहिए, तो ये रहा हमारा B। तो हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला निकलाया था। एक फार्मूला था U इज इक्वल 1/2 CV स्क्वायर और दूसरा फार्मूला था U इज इक्वल 1/2 QV स्क्वायर अपॉन C। निकल आया था? तो यहां पे हम लगाएंगे, क्योंकि जब ये सर्किट ओपन हो जाएगा
तो चार्ज तो अभी भी इसके पास है ना। अब अगर सर्किट ओपन हो गया तो आप इसका पोटेंशियल यूज नहीं कर सकते, ना इसका चार्ज यूज कर सकते। अब यहां से सर्किट इस तरफ से बंद है, अब यहां से चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, बट इसके पास जो चार्ज है वो तो रहेगा ना कम से कम। समझ में आई कि नहीं? तो ओवरऑल चार्ज आपका है मान लीजिए स्मॉल क्यू, और क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी? सीवी के बराबर होगी। जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब भी हमारे पास इतना चार्ज था, अब अगर उसको ओपन कर दिया तब भी हमारे पास एटलीस्ट कम से कम इतना चार्ज तो बचेगा ना, बचेगा। अब यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे U2 डैश 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन CM। CM का मतलब, सॉरी CM तो रहेगा लेकिन सिर्फ B वाले का CM, तो इसका CM कितना है? KC है, तो हम डायरेक्ट KC लिख देते हैं क्योंकि CM हमने ओवरऑल के लिए माना है। आप यहां लिखना चाहो तो CM डैश लिख सकते हो, CM डैश, तो इसको भी CM डैश मान लो और इसको भी CM डैश मान लो क्योंकि दोनों कैपेसिटी सेम है। तो यहां हमने लिख दिया CM डैश। अब कैपेसिटी तो इसकी बढ़ गई है ना क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो यहां आप लिखेंगे CM डैश की वैल्यू कितनी है? KC। U2 डैश इज इक्वल 1/2 Q की वैल्यू क्या है? CV, और इस पूरे का होल स्क्वायर बटे CM डैश की वैल्यू क्या है? KC। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, U2 डैश इज इक्वल 1/2, ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन KC। एक C से एक C कट गया, यहां क्या बचा? यहां बचेगा U2 डैश में आपका बचेगा U2 डैश इज इक्वल 1/2 CV स्क्वायर अपॉन K। ठीक, ये बच गया इतना। अब हमको इनिशियल फॉर्म में सब कुछ पता है, फाइनल फॉर्म में अब हमको इनकी कंबाइंड एनर्जी चाहिए, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कंबाइंड एनर्जी मिल जाएगी। तो हम यहां मान लेंगे U फाइनल, U फाइनल में हम लिखेंगे U1 डैश प्लस U2 डैश। UF इज इक्वल, U1 डैश की वैल्यू कितनी आई है? U1 डैश की वैल्यू है 1/2 KC V स्क्वायर प्लस U2 डैश की वैल्यू आई है 1/2 CV स्क्वायर डिवाइड बाई K। ठीक, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए, जो कॉमन नहीं है उसको अंदर छोड़ दीजिए। तो क्या कॉमन है बेटा? 1/2 कॉमन है, C कॉमन है, V स्क्वायर कॉमन है। UF इज इक्वल 1/2 CV स्क्वायर, ब्रैकेट में यहां बचेगा K और यहां बचेगा 1/K। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहीं पे UF इज इक्वल 1/2 CV स्क्वायर, LCM लोगे आएगा K, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, K 1 जा K से K में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? K स्क्वायर, K से K कैंसिल क्या आएगा? सिर्फ 1 आएगा। अब आप इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि आपका जो न्यूमेरिकल है वो कह रहा है आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे U इनिशियल, या इक्वेशन रख दीजिए पहले, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, U इनिशियल अपॉन U फाइनल। इनिशियल की वैल्यू आपकी बहुत छोटी है CV स्क्वायर अपॉन फाइनल की वैल्यू आपकी 1/2 CV स्क्वायर एंड ब्रैकेट में K स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई K। ठीक, ये 2 आपका ऊपर जाएगा, ये K भी आपका ऊपर जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे और ये CV स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। U इनिशियल अपॉन U फाइनल इज इक्वल, ये आ जाएगा 2 और K भी ऊपर गया तो आ गया K अपॉन K स्क्वायर प्लस 1। डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी का ये रेशियो हो जाएगा, U इनिशियल अपॉन U फाइनल इज इक्वल 2K अपॉन K स्क्वायर प्लस 1। नोट करिए। आज नहीं ब्लर हुआ ना?
हुआ था ब्लर। साक्षी गुस्सा आ रही है, हैं? क्या साक्षी, नींद नहीं पूरी हुई लग रहा है तुम्हारी। सवेरे जो इंग्लिश का टेस्ट दे के आई हो तब गुस्सा ना आई होगी 6 बजे से। नहीं, कह रही हो कि नींद नहीं पूरी हुई, यहाँ तक सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है तुम कहना चाहती हो कि सर जी बस करो, अब छुट्टी कर दो, अब नींद आ रही है। अच्छा, एक सवाल और लगा लो बस। 32 नंबर, ज्यादा नहीं, बस 32 के 6 पार्ट हैं। और इतना सब कुछ सिर्फ साक्षी जी के लिए कि मात्र एक सवाल लगवाया जाएगा। अब नहीं तो मैं तो सोच रहा था 35 तक लग जाए। क्या मजाक कर रहे हो, अब वो भी एरोप्लेन मोड में लगा हुआ। ठीक है ना साक्षी, केवल 32 नंबर लगा लो बस। थैंक यू बोलो हमको, और क्या। इतना वो तो 35 से सीधा 32 कर दिया मैंने। नहीं, आज तो मैं सोच रहा था चाहे 11 बज जाए 35 नंबर तक हो जाए। अगली बार से जब आना तो तुम लोग खाना पीना लेके आना। मान लो अगर 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाने का मन हो तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बीच में लंच टाइम दे दिया जाएगा, तुम भी खा लेना, मैं भी खा लूंगा ऊपर जाके, और फिर से पढ़ेंगे। हैं? हम नहीं खिला सकते? हम खिला सकते हैं। सब्जी पूरी खाओगे? तो अब मैं पूछ ही तो रहा हूँ कि सब्जी पूरी खाओगे तो भाई बनवा देते हैं। आलू हमारे यहाँ अनाप शनाप पड़ा ही हुआ है, लहसुन रखा ही हुआ है, आपके सामने सबूत है इसका। 4-5 प्याज लगनी है बस, और क्या। कम पड़ेगा, गांव जाके 1 बोरी और उठा लाएंगे। खाने पीने की टेंशन नहीं है क्यों अरविंद? अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे यहाँ तो और अच्छी सुविधा है, बनाने की भी टेंशन नहीं, दूध आ जाता है। हमारे यहाँ दूध आता है, हम तो दिन भर दूध पी, खाना बनाइए न करी।
भेज दिए घर वाले। अब की लाओ जर्सी भैंस। हाँ, ज़्यादा दूध देती है। जर्सी भैंस भी आती है, 8-8 लीटर दूध देती है एक टाइम में। हर चीज का हाइब्रिड होता है बेटा। जैसे आप डॉग्स के बहुत सारे जो नए फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये हाइब्रिड ही हैं। जितने भी बहुत अलग अलग टाइप के कुत्ते आपको दिखाई देते हैं, यह तो नहीं। बस बेटा एक बार में देखो, 32 नंबर के एक बार में मैं सारे डायग्राम बना देता हूँ। नोट हो गया है पीछे? कुछ कह रही है। क्या कह रही है? फंक्शन है आज? ओह माय गॉड, क्या है? जाता हूँ तो जा सकती हूँ। अच्छा हाँ, समझ गया मैं, हमारे यहाँ भी हुआ था। और इत्तेफाक की बात, मैं उस टाइम नहीं था। ए बी, आपको यहाँ पे हमेशा नोटिस करना है बेटा कि आपके दोनों पॉइंट के बीच का जंक्शन कहाँ पर है। 1 2 3, इसके बाद में सारे लगे हुए हैं पैरेलल में। 1 2 3, ये सर्किट डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। बी ए, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड। बेटा ध्यान से देखो, आपको सबसे पहले नोटिस करना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क। आपका जो नेटवर्क गिवन है उसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो आपको नोटिस करना है कि नाम कहाँ लिखा हुआ है, यानी ए और बी लिखे कहाँ हुए हैं। अगर ए और बी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब जैसे हमारा ए इस साइड में लिखा हुआ है, बी इस साइड में लिखा हुआ है, तो हमें प्रॉब्लम कम होगी। अब ध्यान से देखो, ये तीनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये तीनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। जब ये पैरेलल में सॉल्व हो जाएगा तो ये खुद एक कैपेसिटर बन जाएगा। तो हमें नोटिस करना है कि पैरेलल में सॉल्व करने के बाद आसानी होती है कि सीरीज में सॉल्व करने के बाद आसानी होती है। सीरीज अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई? तो सबसे पहले आपको ये देखना है। तो आप इसको सपोज कर लीजिए, इसको मानिए C1, इसको मानिए C2 और इसको मानिए C3, और नई कैपेसिटी निकालिए। 1/C इज इक्वल 1 नहीं, पैरेलल में है तो निकालेंगे हम C इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। C इज इक्वल C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू सबकी सेम है, तो हमने सीधे ऐड कर दिया। C इज इक्वल 9 माइक्रोफैरड। ये आ गई आपकी कैपेसिटी पैरेलल वाले की। अब आपके ये तीनों हट जाएंगे और इनकी प्लेस पे क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। हमेशा दिमाग में एक चीज नोटिस करना है, जो सॉल्व हो गया वो हट गया, उसकी जगह क्या आएगा? जो आपने फाइंड किया है। तो अब जब इसकी जगह एक सर्किट लगा होगा और ये चारों क्या हो जाएंगे? अब सीरीज में हो जाएंगे। तो आपको नया कैपेसिटेंस मानना है अब C डैश इज इक्वल, इसको मानिए बेटा C4 C5 C6 और C भी लगा हुआ है, तो 1/C प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 प्लस 1/C6। 1/C डैश इज इक्वल, C की वैल्यू 9
बाकी सबकी वैल्यू सेम है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब आपका एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा। 1/c डैश इज इक्वल, एलसीएम आएगा आपका 9, 9 से 9 कैंसिल 1, 3 3 जा 9, यहाँ आएगा 3, 3 3 जा 9 अगेन 3, 3 3 जा 9 अगेन 3, ये हो जाएगा 10/9। सी डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सी डैश की वैल्यू आएगी आपकी 9/10 माइक्रो फैरड। अगर हम 10 को रिमूव करना चाहें तो सी डैश इज इक्वल 0.9 माइक्रो फैरड। नीचे से 0 हटाएंगे, ऊपर डेसिमल लगा देंगे। ये बात समझ में आई। दूसरा सर्किट डायग्राम देखिए, बी वाला आपका ये ए था, बी में सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे लगा हुआ है 2 माइक्रो फैरड, ये हो गया आपका ए। फिर ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है 16 माइक्रो फैरड, और ये लगा हुआ है 2 माइक्रो फैरड। फिर ये वायर ऊपर गया, यहाँ पे भी लगा हुआ है 4 माइक्रो फैरड, 4 माइक्रो फैरड, और ऊपर से नीचे आते समय यहाँ पे लगा हुआ है 8 माइक्रो फैरड। और ये जंक्शन आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी, और ये जंक्शन अगेन नीचे की तरफ गया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ए। अब हमको बस ए बी को ध्यान देना है, बाकी किसी को ध्यान नहीं देना। जहां ए बी दिखे वहीं से घिसना शुरू कर दो। ये दिख रहा है, यहाँ से घिस दिया, ये दिख रहा है, यहाँ से घिस दिया। ठीक, ऐसे ही इसमें भी आप कर सकते हो। अब ये बी दिया हुआ है तो आपको बीच में इस सर्किट को गायब करना है, तो यहाँ से घिस दो। ये तीनों किसमें है, पैरेलल में। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर सीरीज बन जाएगा। अब आपने ए बी को यहाँ से हटा दिया, रब कर दिया। अब आप इसको पकड़ोगे एक साइड में, इसको पकड़ोगे एक साइड में, पकड़ के सीधा कर दो, क्या बन गया, तीनों सीरीज नहीं बन गए। 2 माइक्रो फैरड, 4 माइक्रो फैरड और 8 माइक्रो फैरड, तीनों किसमें है, सीरीज में है। अब आप अपने सर्किट को फिर से एज इट इज यहाँ से ऐड कर दीजिए। आपका सर्किट ऐड हो गया। 1/c इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सपोज कर लीजिए c1 c2 c3। 1/c इज इक्वल c1 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 4, c3 की वैल्यू 8। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बेटा, 8 आएगा। 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 कैंसिल, आ जाएगा 4 2 6 1 7/8। C इज इक्वल 8/7 माइक्रो फैरड। ये आ गई आपकी कैपेसिटी तीनों की। अब जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये पूरा एक वायर, अब ये एक वायर इसके साथ किस में ऐड होगा, पैरेलल में ऐड होगा। तो अब आप लिखेंगे C डैश इज इक्वल C प्लस C4, और इसको सपोज कर लीजिए C4। C आपका आया 8/7 अपॉन C4 आपका है 16। एलसीएम ले लीजिए यहीं पर, एलसीएम आ जाएगा आपका 7। C डैश इज इक्वल 7, और ये आ जाएगा 8, 7 बन जा 7, 16 से बन जा 96, 112, 112। C डैश इज इक्वल, इसको इसमें ऐड करेंगे, हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 7 माइक्रो फैरड। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर देखिए, सी में आपका दिया है ऊपर 2 पिको फैरड, नीचे 4 पिको फैरड, फिर नीचे 3 पिको फैरड और 6 पिको फैरड। ये ऐसे सर्किट बना हुआ है, बी एंड ए। 3 पिको फैरड, यहाँ पे 6 पिको फैरड, और यहाँ पे 2 पिको फैरड, और यहाँ पे 4 पिको फैरड। ये ऐसे बना हुआ है। अब आपको ए और बी को फिर से नोटिस करना है। ठीक, जहां से आपके ए बी लगे हुए हैं यहीं से आपको फिर से रब करना है। इसको रब कर दीजिए, इसको रब कर दीजिए। ऊपर वाले दोनों किसमें हो जाएंगे, दूर से दिख रहा है, वायर सीधा करोगे सीरीज बनेगा। नीचे वाले दोनों किसमें हो जाएंगे, फिर से सीरीज हो जाएंगे। ऊपर वाला अलग सॉल्व, नीचे वाला अलग सॉल्व। जब सॉल्व हो जाए तो दोनों को पैरेलल में ऐड कर देना है। फिर से जंक्शन जोड़ दीजिए, C1 C2 C3 C4।
1/c इज इक्वल, बेटा दो कैपेसिटर सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था अगर सेम हो, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। 1/c इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c डैश इज इक्वल 1/c3 प्लस 1/c4, दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, नीचे वाले को अलग ऊपर वाले को अलग। 1/c, c1 की प्लेस पे 2, c2 की प्लेस पे 4, 1/c डैश c3 की प्लेस पे 3, c4 की प्लेस पे 6। 1/c एलसीएम आएगा 4, 2 जा 4, यहाँ आ जाएगा 1, 1/c डैश एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, यहाँ आएगा अगेन 1, ये हो जाएगा c इज इक्वल 4/3 माइक्रोफैरड और c डैश इज इक्वल 6/3, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब आप c और c डैश को पैरेलल में ऐड करेंगे तो आप नया कैपेसिटी मानेंगे c डबल डैश। c डबल डैश इज इक्वल c प्लस c डैश। c डबल डैश ये आपका दिया हुआ है 4/3, ये आपका दिया हुआ है 2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, 3 से 3 कैंसिल 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। c डबल डैश इज इक्वल 6 4 10/3 माइक्रोफैरड। ये आपका इस तरह से सॉल्व होगा। अब आपको जो नीचे सर्किट डायग्राम दिए हुए हैं डी ई एंड एफ, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो उससे अच्छी बात है, फिर से बोर्ड में लगाएंगे और क्या। नोट करो पहले इसको। साक्षी गुस्सा रही है। अब एक ही आदमी के कंधे पे तीर रख के चलाना चाहिए, सबके कंधे में रखेंगे तो सबके कंधे टेढ़े हो जाएंगे। कहने का मतलब समझ गई साक्षी, गुस्सा तो सब रहे हैं, भूख लगी है जाने नहीं दे रहे हैं, बैठा है जबरदस्ती। अगली बार से याद रखना कम से कम 2-3 घंटे के लिए मन बना के आना, खाना पीना लेके आना ना, बीच में ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, क्यों परेशान है। हाँ तुमको वहाँ सुबह सुबह जंगल में वहाँ धान निराने जाना है, ऐसी बात कह रहे हैं। चल अच्छा 12 बजे से रखा जाए। अब बताओ, अब एक तरफ कष्ट सुबह धूप का नहीं है, दूसरी तरफ धूप शुरू हो गई तुम्हारी, कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। 9 बजे से रखा करो, खा पी के आया करो, ठीक 9 से 12 3 घंटे का है।